नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। लोकसभा में चुनावी सुधार पर हुई चर्चा के देश की राजनीति में एक बार भूचाल मच गया है। सामने आए हैं देश के दो सबसे बड़े चेहरे गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। सवाल है कि हमारा चुनावी तंत्र में पूरी तरह निष्पक्ष है। मौका था लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा का जवाब देने का। अमित शाह ने यहाँ विपक्ष का हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन एक आक्रामकता के अंदाज में। अमित शाह ने साफ कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्षी दलों की हार का रोना है। जब जब ये जीतते हैं तब ईवीएम सही होता है और जैसे ही हार गए तो ईवीएम खराब हो गया। 2004 में ईवीएम से ही चुनाव जीतकर आप ही सत्ता में आए थे। ये दोहरा रवैया क्यों आपका? उन्होंने राहुल गांधी के हर सवाल को सिरे से खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि ईवीएम और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बरकरार रहे। लेकिन अमित शाह के भाषण के तुरंत बाद कांग्रेस ने एक बड़ा पलटवार किया। सदन से वॉकआउट करने के बाद राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने मीडिया को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने उनके 3 मुख्य सवालों का जवाब नहीं दिया। राहुल का सवाल था कि विपक्षी दलों को ईवीएम सॉफ्टवेयर की जांच की अनुमति क्यों नहीं दी, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग क्यों की, ताकि घुसपैठियों के नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्षता और उनकी इम्यूनिटी पर सवाल उठाए गए। इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी का बयान सबसे तीखा रहा। उन्होंने सीधे अमित शाह पर वोट चोरी का आरोप लगाया। जब कोई निर्दोष होता है तो वह इतनी लंबी सफाई नहीं देता। जो चोर होता है वो वोट चोरी करता है, वही सफाई देता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह केवल अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्ष द्वारा पूछे गए लोकतंत्र की बुनियादी सवालों पर चुप रहे। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये भारत के लोकतंत्र की बुनियादी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार है जो ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और फुल प्रूफ बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष जोर लगाकर पारदर्शी और नियता पर सवाल उठा रहा है। खासकर चुनाव में हारने के बाद यही पूरी बहस अब सोशल मीडिया पर ईवीएम और लोकतंत्र बचाओ के हैशटैग से जुड़े ट्रेंड चल रही। दोस्तों, सवाल वही है कि अमित शाह ने राहुल गांधी के सवालों का संतोषजनक जवाब दिया या ईवीएम की सवाल उठाना विपक्ष की सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है। आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।